Hello friends, I am myself Pramod sir. Welcomes you on this favorite channel Physics ज्ञान मुकेश नायक. फ्रेंड्स लास्ट कुछ वीडियोस में हमने आर्टिकल का यूज देखा था. ए एंड दी का यूज कहाँ होता है ये देखा. साथ ही साथ हमने जीरो आर्टिकल का भी यूज देखा. मतलब कई कई जगह पर आर्टिकल प्लेस हो ही नहीं सकता. ऐसी कौन सी जगह है वो भी पॉइंट्स हमने देखे. तो चलो आज प्रैक्टिस करते हैं एंड ये सारे जो पॉइंट्स हमने देखे हैं उनका यूज करते हैं. तो आज का ये प्रैक्टिस सेशन है आर्टिकल्स के लिए. ओके, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल फॉर यू. आर के नारायण's नोवेल डैश गाइड ओन हिम डैश साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1961. अब यहां पर एक ब्लैंक दी गई है एंड गाइड लिखा है. अब आपको गाइड तो मालूम है, ठीक है ना. ये वर्ड कैसे समझना कि अलग है. देखिए, अगर ये इस तरीके से लिखा जाता तो ये कॉमन हो जाता, लेकिन यहां पर देखिए कैपिटल से स्टार्ट हो चुका है. इसका मतलब यहाँ कुछ तो भी स्पेशल है. नोवेल भी आ चुका है, मतलब ये फेमस बुक या नोवेल के लिए है. तो यहां पे आएगा डेफिनेट आर्टिकल द. आर के नारायण's नोवेल द गाइड ओन हिम साहित्य अकेडमी अवार्ड. अब यहाँ पे अवार्ड भी आ चुका है, ठीक है ना. जितने भी प्राइजेस होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, उनके पहले हम हमेशा यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द. मतलब यहाँ पे सही आंसर है आर के नारायण नोवेल द गाइड ओन हिम द साहित्य अकेडमी अवार्ड. ओके, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं. उसके पहले फ्रेंड्स क्या करते हैं यार, कुछ 2-3 सेकेंड रुकेंगे हम, सो दैट यू ऑल्सो कैन ट्राई. आप भी कोशिश कीजिए, आपका भी आंसर सही आएगा डेफिनेटली, ठीक है ना. तो सेकेंड सेंटेंस था ओजस ब्रॉट डैश न्यू कार लास्ट वीक. अनफॉर्चुनेटली कार ब्रोक डाउन आफ्टर जस्ट 2 days. अब यहाँ पे आपको ए एन और दी प्लेस करना है. ये भी हमने देखा था, ए एंड दी हम हमेशा नाउन या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो उनके पहले ही करते हैं. एल्सवेयर हम कहीं पर भी आर्टिकल नहीं लिखते हैं. तो देखिए यहाँ पे कार आ चुका है, ठीक है. तो होप आपने इसका आंसर दिया होगा. चलो देखते हैं. ओजस ब्रॉट न्यू कार. अभी ओजस ने एक कार खरीदी है, हमें पता नहीं कौन सी कार. इनडेफिनेट है तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए यहाँ पे आएगा अ न्यू कार. अनफॉर्चुनेटली कार ब्रोक डाउन. अब देखिए सेम वर्ड सेकेंड टाइम वही पैसेज में इंट्रोड्यूस किया गया है. जब सेकेंड टाइम आएगा तो वो डेफिनेट आर्टिकल द का बनेगा, ठीक है. द कार ब्रोक डाउन जस्ट आफ्टर 2 days. नेक्स्ट है ही वॉज अपॉइंटेड एडिटर ऑफ डैश डेली न्यूज. अब देखिए भाई, सेंटेंस रीड करते के साथ एडिटर ये वर्ड पता चला. अब एडिटर ये वर्ड ज़्यादा करके न्यूज़पेपर से ही रिलेटेड होता है. तो हमें ये पता चल जाता है कि एडिटर से ये डेली न्यूज़ ये क्या है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर. चलो अब क्या है, न्यूज़पेपर के पहले हम हमेशा यूज़ करते हैं द, यानी कि ही वॉज अपॉइंटेड एडिटर ऑफ द डेली न्यूज. ओके, नेक्स्ट है डैश एस्ट्रोलॉगर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय लाइट ऑफ, इसे ऊपर कर देते हैं, फ्लेयर, ठीक है. तो सही जवाब दीजिए. चलो 1-2 सेकेंड रुक के हम इसका आंसर देंगे. डैश एस्ट्रोलॉगर. अभी एस्ट्रोलॉगर कौन है पता है आपको? नहीं है. चलो इससे पता चल गया है कि ये अननोन है, अनस्पेसिफिक है. अब यहाँ पे ए आ चुका है, वोवेल है, तो यहाँ आएगा एन एस्ट्रोलॉगर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ डैश फ्लेयर. अभी फ्लेयर भी इंडेफिनेट है, ठीक है ना. फ्लेयर का यहाँ मतलब है लाइट, लाइट के हिसाब से यहाँ पे यूज किया है. तो इस तरीके से यहाँ पे आर्टिकल आएंगे. चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं. अभी यहाँ पे कॉन्वर्सेशन है, डायलॉग है. स्टूडेंट
इज देयर डैश वाटर ऑन डैश मून? तो टीचर का रिस्पॉन्स है, आंसर है यस, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर डैश आइज देयर। तो चलो अब बताइए यहाँ पे क्या आर्टिकल आ सकता है? भाई हर जगह आर्टिकल लिखना जरूरी नहीं है, कई कई जगह पर क्या होता है जीरो आर्टिकल आता है, तो हर जगह पर ए एंड द मत प्लेस कर देना। चलो, इज देयर वाटर? अब भाई वाटर ब्लैंक के बाद आ चुका है, एंड वी नो वाटर ये क्या है, एक वेरी गुड अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है, सॉरी मटेरियल नाउन में आ जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये क्या है मटेरियल नाउन में आ जाता है। तो यहाँ पे आएगा आर्टिकल जीरो, यानी कि कोई भी नहीं आए, मतलब इज देयर वाटर ऑन डैश मून। अभी मून जो है वो सेलेस्टियल बॉडी है, तो यहाँ आएगा डेफिनेट आर्टिकल द, क्योंकि मून तो एक ही है ना, जो ओनली वन है वो क्या होता है, द होता है। अब टीचर का जवाब था यस, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड डैश आइस देयर, आइस एन आइस आएगा नहीं आएगा पक्का, बिकॉज आइस भी है मटेरियल नाउन, तो यहाँ पर भी आएगा जीरो आर्टिकल। ठीक है, अगर आइस के साथ अगर जैसे कि देखो आइस क्रीम अगर होता तो आर्टिकल आएगा एन आइसक्रीम, क्योंकि हम एन आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आइस जो है ये मटेरियल नाउन में है, तो इसके पहले हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं, डैश कीवी इज डैश नेशनल बर्ड ऑफ डैश न्यूजीलैंड। तो चलो भाई इसका भी आंसर देना है, 1-2 सेकेंड रुकेंगे हम। ओके चलो, कीवी इज डैश नेशनल बर्ड। अभी ये कीवी है, इट इज नेम ऑफ बर्ड जो कि नेशनल बर्ड है। अब नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल ट्री, ये सभी को हम क्या करते हैं, दी नेशनल, क्योंकि एक ही होता है। अब ये एक है तो एक ही तो नेशनल बर्ड है, इसलिए क्या आएगा द कीवी, ठीक है ना। द कीवी इज द नेशनल बर्ड ऑफ, कहाँ का है, न्यूजीलैंड का। अभी न्यूजीलैंड क्या है, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो आर्टिकल आएगा क्या, नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा जीरो आर्टिकल। मीन्स द कीवी इज द नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। ओके चलो नेक्स्ट है, माई फ्रेंड केम डैश आर एगो। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं या एन आता है या फिर द आता है। यहाँ पे है ब्लैंक के बाद आर, वेरी गुड। चलो यहाँ पर देखिए ये जो एच से स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, लेकिन एच यहाँ पर क्या है, साइलेंट है, तो यहाँ आएगा एन आर, सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे दोस्तों ये आपको बिल्कुल ही क्या कहेंगे हम, परेशान कर देंगे, तो ऐसे वर्ड आपको याद रखना है, यानी कि आपका आंसर सही आएगा। यहाँ पर तो उसका क्लैरिफिकेशन भी हम दे रहे हैं। नेक्स्ट, यू हैव डैश इम्पिट्यूस नेचर एंड डैश टफ एक्सटीरियर। इम्पेट्यूस नेचर ये है नाउन, उसके साथ आ चुका है एडजेक्टिव। भाई जब नाउन के साथ, सॉरी एडजेक्टिव प्लस नाउन ऐसा है तो आर्टिकल आएगा, लेकिन ओनली अगर एडजेक्टिव है तो आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। चलो यहाँ पे आई से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि वॉवेल से स्टार्ट है, इसलिए एन इम्पेट्यूस नेचर एंड अ, यहाँ पे आर्टिकल आएगा इनडेफिनेट, अ एक्सटीरियर टफ एक्सटीरियर। चलो नेक्स्ट है, डैश surging crowd was always moving up and down his narrow road from morning till night। चलो यहाँ पर आपको एक ही ब्लैंक है एंड आपको यहाँ पे आर्टिकल लिखना है, वेदर ए, एन और दी का। चलो होप आपने लिखा होगा एंड योर आंसर में भी करेक्ट। तो ये आएगा सर्गिंग क्राउड, यहाँ पर भी देखिए ये क्राउड नाउन है एंड ये एडजेक्टिव है,
अभी सर्गिंग क्राउड है ना, तो यहाँ पे आएगा आर्टिकल ए सर्गिंग क्राउड। ओके चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। दिस इज डैश थर्ड टाइम दैट आई रिसाइट दिस पोएम। चलो अभी यहाँ पे आर्टिकल आएगा, ब्लैंक के बाद आ चुका है थर्ड, मतलब हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। एंड हमें पता है ये क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। एंड ऑर्डिनल नंबर के पहले हम हमेशा क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके तो होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। चलो अगले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आपके लिए। क्या क्या एग्जांपल्स है यहाँ पर। डैश ओनली चैनल आई लाइक इज फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। भाई ये तो सही है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस के लिए बस आप एक लाइक ठोक दीजिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। डैश चैनल ओनली चैनल है, जिस चैनल भी नहीं। अब हमें एक पता है ओनली क्लॉज जो होता है, ओनली क्लॉज हम हमेशा इंट्रोड्यूस करते समय कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं भाई, डेफिनेट आर्टिकल। द ओनली चैनल आई लाइक इज फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। ओके नेक्स्ट था डैश माय ब्रदर वर्क फॉर डैश अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। डैश ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स डैश फूड एंड डैश सप्लाईज फॉर चिल्ड्रन, बहुत बड़ा सेंटेंस, इन डैश डेवलपिंग वर्ल्ड। अब ये कंटिन्यूइंग पैसेज भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है ना। तो चलो क्या आएगा यहाँ पे आर्टिकल, माई ब्रदर। भाई माई ये है पजेसिव प्रोनाउन। एंड हमने देखा है पजेसिव प्रोनाउन के पहले क्या आएगा, अ एंड दी या फिर जीरो आर्टिकल। तो यहाँ आएगा जीरो आर्टिकल, यानी कि कुछ भी नहीं आएगा। जितने भी प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, उनके पहले या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कोई भी प्रोनाउन का कोई भी टाउट, उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। फॉर डैश अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है पता है क्या, नहीं पता। तो यहाँ आएगा एन अमेजिंग। एन इसलिए कि यहाँ पर ब्लैंक के बाद का जो वर्ड है उसका साउंड वोवेल साउंड से है, इसलिए। डैश ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स, अभी देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जो पहले मेंशन किया गया, यानी कि यहाँ पे सेकेंड टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है वही वर्ड। अगर सेकेंड टाइम आता है तो ये कंफर्म हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फूड। अभी फूड जो है भाई, इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, द फूड नहीं, द फूड नहीं आएगा। क्यों, फूड जो है मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन के साथ तो हमने देखा है कि आर्टिकल नहीं आएगा। यानी कि प्रोवाइड फूड एंड सप्लाईज। सप्लाईज जो है मटेरियल सप्लाईज होता है, ये भी मटेरियल नाउन आता है, इसलिए इसके पहले भी हम आर्टिकल नहीं लिखेंगे। फॉर चिल्ड्रन इन डैश डेवलपिंग वर्ल्ड। अभी वर्ल्ड कितने हैं भाई, एक ही तो है, तो एक है, यूनिक है, मतलब द है। इसका मतलब ये हुआ कि डैश, सॉरी कहा गया माई ब्रदर, या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। माई ब्रदर वर्क्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फूड एंड सप्लाईज, आगे है, फॉर चिल्ड्रन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। ओके चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। He has dash collection of non-fiction to his credit। चलो यहाँ पे क्या आर्टिकल आएगा, He has collection of। आपको पता है कलेक्शन कौन सा है, नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ आएगा, लिख दो फिर, अ कलेक्शन ऑफ नॉन फिक्शन, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा कलेक्शन है, कंफर्म नहीं है, इनडेफिनेट है, ठीक है। Saying, can you see those two men? क्या आप वो आदमी देखते हो, they are policemen। चलो अब यहाँ पे आप लिख के बताना है, कमेंट बॉक्स में आपने इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लिख के भेजना है। बस आपको हिंट दे देता हूँ, ये वर्ड
ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, साइंटिस्ट यूज डैश वैरायटी ऑफ डैश मेथड्स। चलो अब बताना है आपको, यहाँ पे आएगा, लिखते हैं साइंटिस्ट यूज द वैरायटी ऑफ, यहाँ पे आएगा अ मेथड, द मेथड, एंड मेथड, क्या आएगा भाई, आपको पता है कि वैरायटी ऑफ, काइंड ऑफ, है ना, सॉर्ट ऑफ के बाद हम कोई भी आर्टिकल नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा, नहीं तो ब्लैंक दिखा इसलिए लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट था, रेडियो ट्रैकिंग वाज फर्स्ट यूज्ड टू ट्रैक टाइगर इन डैश नेपाल इन डैश 1973। चलो अब बताओ जल्दी से। हाँ, यहां पर देखिए ब्लैंक के बाद नेपाल, और यही वर्ड हमने प्रैक्टिस अपने जब आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल या जीरो आर्टिकल, वहां पे भी देखा था कि कंट्री नेम है न्यूजीलैंड जैसे था, तो कंट्री नेम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, तो वहां पे प्लीज कुछ भी मत लिखिए, जैसे ए एंड दी का यूज मत कीजिए। यहाँ पे आ चुका है ईयर, ईयर के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन डिकेड होता, अगर यहां पर होता 73s, ठीक है, यहां पर अगर ऐसा होता तो डेफिनेट आर्टिकल द आ सकता था, लेकिन है यहां पर 1973, ये ईयर है, एंड ईयर के पहले हम क्या लिखते हैं, जीरो आर्टिकल। तो खूब आपको ये सारे एग्जांपल्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।